तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क एंड एज एक्सपेक्टेड भाई ट्राइबल चीफ रोमन रेंस आ चुके हैं वापस एंड एक अच्छा रिटर्न था भाई। एंड जब रोमन वापस आते हैं ऐसा लगता है कि पहले से भी ज़्यादा जैक्ड वापस आए हैं। बात करेंगे इसके बारे में अच्छे से भाई। शो के एंड में जैसे हुआ वैसे हम लोग वीडियो के एंड में इसके बारे में बात करेंगे। शो की शुरुआत होती है नेओमी से। नेओमी किक ऑफ करती है मंडे नाइट रॉ को एंड नेओमी के लिए भाई चैंट्स लग रहे हैं, लोगों को बहुत पसंद आया नेओमी का कैसे। बहुत टाइम से लोग वेट कर रहे थे कि नेओमी को चैंपियनशिप मिले एंड अब वो चैंपियन है तो लोग इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं। नेओमी कहती है कि अब तुम मुझे पसंद कर रहे हो। इसके बाद आ जाती हैं भाई उनके सामने रिया रिप्ली एंड उनके सामने आ जाती हैं इयो स्काई, यानी कि ये तीनों सेम रिंग में एक बार फिर से हमें देखने को मिलती हैं एवोल्यूशन के बाद। एडम पियर्स इनके मैच को समरस्लैम के लिए कंफर्म कर देते हैं, यानी कि समरस्लैम के लिए अपना एक और नया मैच ऐड हो चुका है। नेओमी डिफेंड करेंगी समरस्लैम में अगेंस्ट रिया रिप्ली एंड इयो स्काई। इयो स्काई का समझ आता है मुझे कि उनको रीमैच मिल रहा है, लेकिन रिया रिप्ली का समझ नहीं आ रहा मुझे। वो चीज़ सेंस नहीं बना रही है कि रिया रिप्ली क्यों, वो तो चैंपियन में नहीं थी। लेकिन ठीक है चलता है, उनको तो मुफ्त में मैच मिलता है तो समझता हूँ मैं। लेकिन हाँ ये मैच अच्छा होगा, डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। समरस्लैम में एक तगड़ा मैच डब्ल्यूडब्ल्यू बुक कर चुकी है। नेओमी इयो स्काई एंड रिया रिप्ली का मैच आपको देखने को मिलेगा। देन इसके बाद भाई मैच होता है अपना आस्का एंड कायरी सेन यानी काबुकी वॉरियर्स वर्सेस रॉक्सन पेरेज एंड रकी रॉड्रिगेज का, यानी कि जजमेंट डे का। अब इनका मैच ठीक सा था, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत अच्छा मैच था। डोमिनिक थे भाई, बीच में डिस्ट्रैक्शंस थी, आस्का वगैरह डिस्ट्रैक्ट हो रही थी एंड इसी का फायदा उठा के रॉक्सन पेरेज एक रोल अप पिन लेके मैच को जीत जाती हैं। यानी कि अभी तक तुम देखो रॉक्सन पेरेज जजमेंट डे के लिए फायदेमंद ही साबित हुई हैं। इन्होंने एवोल्यूशन में भी टाइटल रिटेन कर ली, यहाँ पे भी मैच जीत गई। तो अभी के लिए तुम देखो तो जजमेंट डे के लिए एक्चुअली में रॉक्सन पेरेज वर्क कर रही है एंड ये करेंगे भी। तभी तो लिव मॉर्गन जब वापस आएंगे तो क्वेश्चन उठेगा कि रॉक्सन पेरेज तो सही फिट है लेकिन लिव मॉर्गन चाहती नहीं इसको जजमेंट डे में, तो क्या करना है। तो ऐसे में भाई बाद में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। तो अभी फिलहाल रॉक्सन पेरेज बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल, बहुत ही ज़्यादा वर्किंग साबित हो रही हैं जजमेंट डे के लिए, जो कि उनके लिए अच्छा साइन है लेकिन लिव मॉर्गन के लिए बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। देन इसके बाद हमें देखने को मिलता है 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स मैच बेली एंड लायरा वेल्कायरिया के बीच में। एंड इनके मैच में जिसको भी विक्ट्री मिलेगी वो समरस्लैम में फेस करेंगी बेकी लिंच को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। अब देखो मैच सही था, इस मैच में पहले से मालूम था, मुझे एटलीस्ट मालूम था कि लायरा वेल्कायरिया जीतेंगी क्योंकि लायरा वेल्कायरिया के पास ओरिजिनल ये टाइटल थी एंड वो ग्रोइंग टैलेंट है। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले उनको अपॉर्चुनिटी देना चाहेंगे डेफिनेटली समरस्लैम के कार्ड में एंड प्रोबेबली वो समरस्लैम में टाइटल वापस से जीत भी सकती हैं। तो एवोल्यूशन में तो बेकी रिटेन कर चुकी हैं ट्रिपल थ्रेट मैच में, लेकिन अब हो सकता है कि आपको समरस्लैम में बेकी लिंच टाइटल हारते हुए दिखें। लायरा वेल्कायरिया जा चुकी है, नंबर 1 कंटेंडर बन चुकी हैं, उन्होंने बेली को बीट किया इस 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स मैच में एंड अब वो समरस्लैम में फेस करेंगी बेकी को, यानी कि एक और नया मैच ऐड हो चुका है। फिलहाल समरस्लैम का कार्ड कुछ ऐसा दिख रहा है। अपना जॉन सीना कोडी का मैच कंफर्म है, टिफनी एंड जेड कार्गिल का मैच कंफर्म है, बेकी लायरा का मैच कंफर्म हो गया, नेओमी रिया रिप्ली इयो स्काई का मैच कंफर्म हो गया, जेली रोल एंड रैंडी ऑर्टन वर्सेस लोगन पॉल एंड ड्रू मैकिंटायर का भी मैच कंफर्म हो गया। तो इसके बारे में हम लोग ढंग से बात करेंगे अपडेट्स वाली वीडियो में, लेकिन मैचेस काफ़ी सारे कंफर्म हो चुके हैं क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं बच रहा है समरस्लैम को। देन इसके बाद भाई हमें देखने को मिलता है एक और विमेन डिवीजन से मैच एंड ये होता है निकी बेला एंड चेल्सी ग्रीन का। तुम अभी तक देखोगे तो ये वाला जो शो है मंडे नाइट रॉ काफ़ी हद तक एवोल्यूशन की तरह है, मतलब इसमें फीमेल टैलेंट्स ही तुमको देखने को मिलेंगी कंपीट करते हुए रिंग में। निकी बेला चेल्सी ग्रीन का मैच होता है एंड इस मैच में निकी बेला को विक्ट्री मिल गई एंड कल जैसे मैंने अपडेट दी थी रात को कि निकी बेला अभी कंपीट करेंगी डब्ल्यूडब्ल्यू में, एक्टिवली कंपीट कर सकती हैं। उसके बाद ही कुछ 2-3 मिनट बाद ही इन्होंने अनाउंस किया था कि निकी बेला चेल्सी ग्रीन का मैच होगा, वो अनाउंस हुआ एंड इनका मैच हमें देखने को मिला। मैच में विक्ट्री मिली निकी बेला को मंडे नाइट रॉ में। देन बारी आती है भाई अपने मेन इवेंट की। नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच था भाई, ये गॉन्टलेट मैच, लेकिन उससे पहले गुंथर आते हैं प्रोमो के साथ में। गुंथर आते हैं एंड कहते हैं कि आज जो है मैं एक बेस्ट सीट लेके बैठूंगा एंड अच्छे अच्छे टैलेंट्स को कंपीट करते हुए देखूंगा बिकॉज ये जो है ना आपस में भिड़ेंगे मेरी टाइटल पे अपॉर्चुनिटी पाने के लिए। इनके सामने आ जाते हैं ब्रॉन ब्रेकर जो कि भाई ग्रोइंग टैलेंट है एंड डब्ल्यूडब्ल्यू के नेक्स्ट बिग थिंग है अपेरेंटली एंड यही सेम चीज़ मेंशन करते हैं पॉल हेमन गुंथर के फेस पे जब ब्रेकर उनके सामने होते हैं कि ये तुम्हें बीट करेगा आगे समरस्लैम में क्योंकि ये है नेक्स्ट बिग थिंग, ये है बिग डॉग एंड ये है इसका यार्ड। ये जब बिग डॉग एंड यार्ड वाली बात इन्होंने कही ना भाई, तभी समझ गया था मैं कि रोमन रेंस वापस आने वाला है एंड ऐसे भी चांसेस थे, लेकिन वो मेंशन और कंफर्म करता है इस चीज़ को, कहते हैं कि ही इज़ अ स्टाइनर। एंड उसके बाद मैच चालू होता है। ब्रेकर सबसे पहले थे भाई जो कि इस गॉन्टेट मैच में एंटर करते हैं, उनके सामने पेंटा आते हैं एंड पेंटा को एक फ्लाइंग स्पीयर दे के भाई पिन कर दिया ब्रेकर ने। एंड इसके बाद जो ब्रेकर ने परफॉर्मेंस दिखाई है, ऐसा लगता भी नहीं है भाई कि 30 मिनट हो गए, 35 मिनट, 40 मिनट हो गए तो ये थक गया है बंदा, ऐसा भी कुछ नहीं। जैसे मैच के स्टार्टिंग फर्स्ट 5 मिनट्स में थे, आखिरी के 5 मिनट्स में भी थे। तो ये जो टैलेंट है ब्रेकर का पता नहीं कहाँ से आता है भाई, कहाँ से एनर्जी आती है। इसके बाद एले नाइट आते हैं, एले नाइट को भी कुछ 9-8 मिनट फेस करते हैं, उनको भी पिन कर देते हैं, एले नाइट भी गए। उसके बाद जे ऊसो आते हैं, पता नहीं भाई वो मिड मैच ईटिंग क्यों कर रहे थे, अपनी एंट्रेंस कर रहे थे मिड मैच। कुछ हद तक जे ऊसो ने कंट्रोल करने की कोशिश की लेकिन वहाँ पे ब्रॉन्सन रीड भी थे रिंग साइड, तो इस सब का फायदा उठा के
ब्रेकर अगेन पिन कर देते हैं। अब आखिरी में आते हैं सीएम पंक एंड इस पॉइंट पे ब्रेकर ऑलरेडी मैच में 35 मिनट या 30 मिनट से थे। अब तुम सोचो कि भाई ये बंदा इतने मिनट से इस मैच में एंड स्टिल वही सारे मूव्स लगा रहा है जो कि मैच के स्टार्टिंग फर्स्ट मिनट से लगा रहा था। तो क्या टैलेंट है तुम सोचो। एक तो भाई पता नहीं मुझे क्यों ब्रेकर की आवाज़, ब्रेकर का चाल ढाल, ब्रेकर की फिजिक सब कुछ रजत दलाल वाली लगती है भाई। कभी तुमको फील आई या फिर नहीं, लिख के बताना। मुझे आती है। कई बार मैं सोचता हूँ कि भाई इन दोनों के ट्रेड्स काफ़ी मैच करते हैं। अंतर यह है कि ब्रेकर इन रियल लाइफ एक सही इंसान लगते हैं एंड ऑन दी अदर हैंड रजत दलाल इंसान नहीं लगते। तो ये अंतर है। क्या आपको भी सेम लगता है? कमेंट करके बताना। तो सीएम पंक एंड ब्रेकर ने आखिरी के कुछ मिनट्स में सही भाई बैक एंड फोर्थ एक्शन दिखाया एंड ब्रॉन्सन रीड अगेन इन्वॉल्व हुए एंड इसका फायदा उठाने की कोशिश भी की ब्रेकर ने, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा वर्क करी नहीं भाई। सीएम पंक आते हैं, एंड में जीटीएस लगा देते हैं एंड विक्ट्री अर्न करते हैं। तो अब समर स्लैम के लिए एक और मैच सेट हो गया अपना, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच बिटवीन सीएम पंक एंड गुंथर। गुंथर को उनका चैलेंजर मिल चुका है। लेट्स सी कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यू वाले सीएम पंक को समर स्लैम में टाइटल देंगे। एक्चुअली में एक अनप्रेडिक्टेबल मैच है क्योंकि सीएम पंक को आए हुए टाइम हो गया। अब वो टाइटल डिजर्व करते हैं, अब उनको टाइटल मिल सकती है। मैच के बाद लग रहा था भाई कि अब शो खत्म हो जाएगा, रोमन आज भी वापस नहीं आए। इतने में ब्रॉन्सन रीड आके अटैक कर देते हैं। अब बस ये हुआ, पता चल गया कि अब आएगा कोई तो वापस आएगा भाई। बाय द वे इस मैच में एंड में भाई जे उसो भी इन्वॉल्व हुए थे जो कि ऑलरेडी पिन होकर चले गए थे। तो पता नहीं उनको अलग से चुल रहती है। तो वो कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार, तो जे उसो की आदत वही है, अभी पिन होके गए वापस से आए थे भाई पिटने के लिए। तो यहाँ पे आते हैं वो ब्रेकर से वापस से पिट जाते हैं एंड सीएम पंक पे भाई इन्होंने 2-on-1 कर दिया था। अब ऐसे में रोमन रेंस आते हैं भाई एंड में एंड पॉल हेमन के चेहरे पे वो शौक होता है। रोमन रेंस ने मर्च पहनी है OTC 1 की, TC 1 की, जो भी बोलो तुम। तो वो भी जो अपडेट थी वो भी बिल्कुल एक्यूरेट साबित हुई। ओरिजिनल ट्राइबल चीफ 1 आ चुके हैं एंड रोमन जब आते हैं भाई तब लगता है कि और भी ज़्यादा बेटर फिजिक के साथ आए। तब लगता है भाई कि रोमन रेंस जो है और ज़्यादा जैक्ड होके आए। आते हैं भाई, दोनों को मारते हैं, सुपरमैन पंच लगाते हैं ब्रॉन्सन रीड को एंड कुछ इस तरीके से रोमन रेंस भाई चीज़ों को कंट्रोल में लेते हैं। जे उसो को उठाते हैं, पुरानी यादें ताज़ा हो गई भाई। जे उसो से हाथ मिलाते हैं रोमन रेंस। सीएम पंक भी अपना हाथ देते हैं कि मुझे भी उठाओ, लेकिन रोमन उनको उठाते नहीं है। सीएम पंक खुद ही उठते हैं एंड उधर ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड किसी तरीके से डरे सहमे भाग रहे हैं। पॉल हेमन के चेहरे पे वो डर है कि भाई अब तो सेथ रॉलिंस भी अराउंड नहीं है, अब इसको कंट्रोल कौन करेगा। तो रोमन रेंस इज बैक एंड मोस्ट लाइकली अपना समरस्लैम मैच है रोमन रेंस एंड ब्रॉन ब्रेकर का, क्योंकि इसके अलावा कोई प्लान दिख नहीं रहा। सीएम पंक वर्ल्ड टाइटल के पीछे गए, यानी तो हो सकता है कि रोमन रेंस एंड जे उसो वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड का मैच हो। ये भी एक बहुत लाइकली मैच है। वो रोमन ने जो हाथ मिलाया है, क्या पता वो समरस्लैम के लिए ही मिलाया हो। वेल द गुड थिंग इज कि रोमन रेंस वापस आ चुके हैं एंड नाउ आई एक्सपेक्ट कि रोमन रेंस हर हफ्ते होंगे, क्योंकि वो रेसलमेनिया के बाद मंडे नाइट रॉ में थे, उसके बाद वो कभी नहीं थे। तो अब रोमन आए हैं इतने टाइम बाद, तो एक्टिव होने चाहिए भाई। समरस्लैम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो उसकी बिल्ड के लिए हर एपिसोड में आप अपीयर हो सकते हैं। एंड हर स्मैकडाउन की भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मंडे नाइट रॉ की बात कर रहा हूँ। तो मुश्किल से 2-3 एपिसोड से आना चाहिए रोमन को। क्या आप भी सेम फील करते हैं? लिख के बताना। द गुड थिंग है इसकी ट्राइबल चीफ 1 OTC 1 इज बैक। लेट्स सी भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले यहाँ से किस डायरेक्शन में जाते हैं। एंड ओवरऑल अगर मंडे नाइट रॉ की बात करें तो एक एवरेज एपिसोड था। रोमन का रिटर्न हो गया तो मजा आ गया, लेकिन एपिसोड इन ओवरऑल कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं था। 10 में से मैं इसको 6 की रेटिंग देना चाहूँगा। रोमन के कमबैक को मैं इससे अलग रखना चाहूँगा, समझ रहे हो? अलग रख के 10 में 6 की रेटिंग दूंगा। एंड अगर काउंट करेंगे तो फिर उसके बाद तो रोमन के कमबैक के कारण 7.5 या 8 की रेटिंग ले लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था भाई आज के मंडे नाइट रॉ का एपिसोड एंड ये थी इसकी रन डाउन रिव्यू वीडियो। आपको क्या लगता है भाई, कैसा लगा? सो आपको कमेंट करके बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अपडेट्स वाली वीडियो मजेदार होगी, काफ़ी कुछ बात करने को। उसमें मिलूंगा मैं आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।